उसने जहरीले पदार्थ से भरा बर्तन पकड़ा और उसे जोर से हमारी ओर फेंक दिया। जब उसने जवाबी गोली चलाकर उसे दबाने की कोशिश की तो उसे अपने हाथ में असहनीय दर्द महसूस हुआ और वह सुन्न पड़ गया। यह बेहद शक्तिशाली जहरीला पदार्थ था। महज कुछ दिन पहले ही इस आदमी हैंस ने इसी जहर का इस्तेमाल करके एक नरसंहार रचा था। अफसोस उस समय हम उसे पकड़ नहीं पाए थे। अब जहर पहले ही जो कि रक्त में प्रवेश कर चुका था। मुझे पूरी तरह पता था कि मेरे पास सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं। मैंने तेजी से इथेनॉल ढूंढा और उसे उसके हाथ पर डाल दिया ताकि रासायनिक प्रभाव को बेअसर किया जाए। जांच से पता चला कि हैंस रसायन विज्ञान का विशेषज्ञ था। उसकी पत्नी की मौत 3 साल पहले हुई थी। वह संयोगवश सबवे की पटरी पर गिर गई थी। जिस ड्राइवर ने उसे कुचला था वह वही डिस्पैचर था जो अभी अभी मरा था। इसलिए वह सबवे हादसा हैंस की लंबे समय से सोची समझी बदला था। फिर भी कुछ बात ठीक नहीं लग रही थी। मैंने सोचा था कि हत्यारा मेरा पीछा कर रहा है क्योंकि उसे मेरे प्रतिरोध के रहस्य का पता चल गया था। लेकिन ऐसा लगता था कि हैंस वह रहस्यमयी कॉलर नहीं था। जल्द ही पुलिस को जहर का एक बड़ा भंडार मिला। मैंने निष्कर्ष निकाला कि अगर हैंस इतनी बड़ी मात्रा में जहर बना रहा था तो उसके निशाने पर बहुत ज्यादा लोग होने चाहिए। अचानक मेरी नजर डेस्क पर पड़े कुछ अजीब स्केच पर पड़ी। एक को पलटे ही मुझे पता चला कि वह वास्तुशिल्प पैटर्न ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल की छत से मिलता जुलता था। एक जगह जहां मैं सालों पहले गया था। इसे उसकी पत्नी की मौत की जगह से जोड़ते हुए उसकी पत्नी कहां मारी गई थी। वह प्लेटफॉर्म से गिरकर मरी थी। अरे 42nd स्ट्रीट और पार्क एवेन्यू पर ग्रैंड सेंट्रल। मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन अगर मैं सही हूँ तो हमें बहुत व्यस्त होना पड़ेगा। पुलिस ने तुरंत ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल को घेर लिया लेकिन मुख्य हॉल यात्रियों से भरा हुआ था और हैंस कहीं नजर नहीं आ रहा था। इलाके को स्कैन करते हुए मैंने देखा कि एयर कंडीशनिंग बहुत ठंडी हवा फेंक रही थी। पहले से ही ठंड थी। यह असामान्य था। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि हैंस वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए जहर फैलाने की योजना बना रहा था। उसने जहर को घुलनशील बनाया था ताकि वह हवा में उड़ सके। वेंटिलेशन सिस्टम छत पर है। हम छत पर दौड़े जहां HVAC सिस्टम लगा था लेकिन वहां कुछ गड़बड़ नहीं दिखा। शायद मैं थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया था। ठीक जब मुझे लगा कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ हैंस जो के पीछे से आया और उसकी क्लेविकल में गोली मार दी। उसने मुझे धमकी दी कि या तो मैं जहर छोड़ने में मदद करूं वरना वह उसे मार देगा। मैंने उससे समझाने की कोशिश की लेकिन एक हताश आदमी कोई तर्क नहीं सुनता। मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो। मैंने भी दर्द और नुकसान झेला है जो तुम समझ भी नहीं सके। तुम कुछ नहीं जानते। उसने मुझे याद दिलाया कि बंदूक उसके पास है। फिर उसने मेरी छाती में गोली मार दी। उस निर्णायक पल में महज इच्छा शक्ति के बल पर मैं उठा और हैंस को टैकल करके उसके साथ छत से नीचे कूद गया। हम दोनों टकराव में मर गए और मैं फिर से उस परिचित पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर गया। जब जो अस्पताल में होश में आई तो सबसे पहले उसने खिड़की के पास खड़े एक आकर्षक आदमी को देखा। मैंने उसे बताया कि उसे गोली लगी थी। मैंने समझाया कि हैंस ने आखिरी पल में अपनी गलती समझ ली और खुद को मौत के घाट उतार लिया। जहर कभी रिलीज नहीं हुआ लेकिन जो को कुछ गड़बड़ लग रही थी। बेहोशी में उसे याद आया कि 2 लोग एक साथ गिरे थे। मैंने कहा कि यह एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट हो सकता है। तभी रहस्यमयी कॉलर का फोन फिर बजा। उसने मुझे कहा कि हम दोनों ऐसे लोग हैं जो सच्ची मौत देखते हैं लेकिन उसे चुन नहीं सकते। हम एक ही दर्द, अभिशाप और यातना साझा करते हैं। चूंकि इसका कोई इलाज नहीं है उसने सुझाव दिया कि हम थोड़ा मजा करें और अनंत काल तक आत्माओं के साथी बने।